दंडोत जय जय दंडोत दंडोत प्रणाम। प्रणाम बाबा। हाँ खूब अच्छा। वल्लभाधीश की जय हो, जय हो। जय हो, जय 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 दंडवत प्रणाम, जय धन्यवाद प्रणाम जय जी। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय। जय दंडवत प्रणाम बारंबार। चालू है युगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ तुम लोग को भी दर्शन प्रारंभ करें। बाबू। जय जय को साष्टांग दंडवत ग्वालियर से। हाँ खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। जय जैसा जय को सबों को जय श्री सब, कृष्ण। सभी जय जय को वैष्णवों को जय श्री साष्टांग कृष्ण। ग्वालियर से। और जैसा मालूम है आज अपने षोडश ग्रंथ में यमुनाष्टकम के ऊपर में जय जय का वचनामृत होगा। तो अब मैं बाबा जी अधिक समय नहीं लेते हुए मैं जय जय को विनती करता हूँ कि कृपया आगे का चालू करें, प्रवचन चालू करें। जय 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 धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही। उसका कैमरा बंद करना है। कैमरा बंद, कैमरा खोलना है, माइक। अभी वो क्या जय श्री कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण। नमामि मथुराधिपम सकल वल्लवी वल्लभम विचित्र वनमालया लसित पीत पट्टांबरम किरीटमणि मेखला कटक कुंडलैर्मंडितम समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुणग्राम नदीकूलात् स्वयं प्रादुर्बभूवय पद्मनाभ मनः कामं पूरयिता तनुरूपधृत पातु नो संख्यान् जीवान् केवलं कृपया तया। नमो भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां कृष्ण संबंध कारिणी श्रीवल्लभ पदां भोज व्रजांसि प्रणमाम्यहम् यत्संपर्कात् व्रजाधीश प्रेम सेवां जनोष्णुते। श्री विठ्ठलेश्वरं वन्दे कृष्ण सेवा प्रवर्तकं येन गोवर्धनाधीशः सख्येन आत्मवशीकृतः यद अंगीकार मात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियं निजं तं मनुते नित्यं तं वन्दे गिरिधारिणम्। श्री शारदा चिरविहार सुदिव्य गेहं योगेश्वरं गुणनिधि करुणावतारम् अग्निकृतं च प्रथम पथ पुष्टिपीठं नमामि नित्यं श्रीरंशोड़दानम्। अब यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक के अंतर्गत अपन ने श्री हरिराय जी का जो हरिराय चरण प्रणीत जो है, जो श्री प्रभु चरण की विवृत्ति है, उनके ऊपर जो टिप्पणी है उनका थोड़ा सा अवलोकन करना अपना शेष रह गया था प्रथम श्लोक से, क्योंकि क्रम से अपन श्री नरसिंहलाल जी की ब्रजभाषा टीका देख रहे हैं, अन्वयार्थ देख रहे हैं और श्री गोसाई जी कृत मूलतः विवृत्ति देख रहे हैं। तो सिर्फ कुछ बिंदु ही अपन स्पर्श करेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगा। श्री हरिराय चरण, जब प्रभु चरण की विवृत्ति प्रारंभ होती है और आप जब जो मंगलाचरण कर रहे हैं प्रभु चरण, और उनके ऊपर आपका जो आपकी जो टिप्पणी है, श्री गोसाई जी का जो है मंगलाचरण जब यमुनाष्टक प्रारंभ होता है वो यह है कि विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रिया कृपयन्तु सदा तात चरणा मयि विठ्ठले। तो इस पे श्री हरिराय चरण ने बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी है जो अपन ने ये तो विस्तार से देख ही लिया था, पर यहाँ हरिराय चरण जब आज्ञा कर रहे हैं कि विश्वोद्धारार्थम एवं, विश्व के उद्धारार्थ जब एव आविर्भूत वृंदावन प्रिया, वृंदावन प्रिया में अपन सब ले लेंगे, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, ब्रज भक्त
एवं श्री महाप्रभु जी तक भी आपने यहाँ पे आपने घटाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ विश्व शब्द से इनका आपने जरा विवेचन किया है कि विश्व शब्द किसको लेना चाहिए। तो आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि अत्र विश्व पदम सर्ववाचकम, क्योंकि विश्व जो समझ में आता है वो सर्ववाचक है, सबके लिए है। तो क्या पुष्टि मार्ग सभी के लिए है, जो आजकल बहुत चलन चलता है कि सभी को प्रवेश है, सभी आ सकते हैं, ये सबके लिए खुला है। पर भक्ति में ये दृष्टि कभी रही नहीं है, क्योंकि ये आजकल ये मॉडर्निज्म का जो है कि सब कुछ कर सकते हैं, सभी एक व्यक्ति, सब एक है, वो समाजवाद इत्यादि जो है वो सबके लिए बात ठीक है, पर भक्ति में सभी एक नहीं है, ये बात समझना चाहिए। क्योंकि प्रेम किसी किसी को ही होता है, प्रेम सबको नहीं हो सकता, और वो अलौकिक तत्व से प्रेम, कृष्ण से प्रेम वो विरलों को ही होता है। तो जब हम सर्व कहने जाते हैं तो उसमें प्रवाही जीव भी आ जाते हैं, मर्यादा जीव भी आ जाते हैं, और पुष्टि जीव तो आते ही हैं। पर कभी प्रवाही जीव इत्यादि जो जीव अगर पुष्टि मार्ग में आ जाएं तो फिर यहाँ लक्ष्मी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ बहुत ध्यान देते हुए श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि श्री विश्व जो अत्र विश्व पदम सर्ववाचकम, विश्व पद जो समझने से तो सर्व लग रहा है, तदपि संकुचित वृत्ति, फिर भी हमको इसकी संकुचित वृत्ति करनी पड़ेगी, इसको एक लिमिटेड दायरे में समझना पड़ेगा, ये सबके लिए नहीं है। उदाहरणतया आप आज्ञा करते हैं सर्वे ब्राह्मणा भोजितव्या, कि भाई सभी ब्राह्मण यहाँ भोजन के लिए पधारे। पर वास्तव में सभी ब्राह्मण यानी विश्व के जितने ब्राह्मण हैं सब भोजन के लिए आ जाए? नहीं, आपने जिनको निमंत्रण दिया है और वो ब्राह्मण जो आपके पास आए हैं और जो वहां उपस्थित है वो ब्राह्मण भोजन के लिए आए। तो इसी प्रकार यहाँ विश्व पद जब श्री गोसाई जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं मंगलाचरण में, तो पुष्टि मार्ग जो है वो विश्व का संप्रदाय नहीं है, उनका विश्व जो है वो अलग ही है। और विश्व कौन है? जो भक्त हैं, पुष्टि भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, कृष्ण सेवा एवं कृष्ण मंत्र के प्रेमी हैं, उनके लिए ही ये पुष्टि मार्ग है। तो संकुचित वृत्ति सर्वे ब्राह्मण भोजितव्या इतिवत, जैसे सभी ब्राह्मण भोजन में आ जाएं, तो सभी मतलब जिनको बुलाया है वहां पे, जहां ब्रज भक्त जब श्री यमुना जी के किनारे प्रभु जब अंतर ध्यान हो गए थे हृदय के अंदर और वो आए, तो वो ही आए जिनको बुलाया गया और जो आ सके वेणुनाथ के समय भी। तो यहाँ भी जिनको बुलाया जाता है और जो आते हैं, चाहे वो श्री आचार्य चरण की सुबोधनी रूपी वेणुनाथ सुने, चाहे भी कोई भी अन्य कृपा के द्वारा, आपके ग्रंथों के द्वारा, षोडश ग्रंथ के द्वारा, या कोई अन्य सत्संग इत्यादि के द्वारा भी, वो ही यहाँ पे विश्व पद पे आते हैं। तथा च पुष्टि मार्ग अंगीकृता नाम एवं जीवानाम उद्धार इति गेयम, कि पुष्टि मार्ग में जो अंगीकृत जीव है ये सबका नहीं है, ये लोहे के चने सब नहीं चबा सकते हैं। इसी प्रकार जो है शेरनी का दूध जो है वो सोने की कटोरी में ही टिकता है। तो जिनके अंदर पात्रता है कृष्ण रूपी रस को झेलने की, संभालने की, उनके लिए ये सर्ववाचक पद है, विश्ववाचक पद है। तदुपरांत और भी सुंदर आप आगे कर रहे हैं कि अयम च पुष्टि प्रभु यमुनायाम श्रीमद आचार्य चरणानाम च समान धर्मो। हरिराय जी यहाँ पर श्री गोसाई जी के मंगलाचरण से यह आज्ञा करे, क्योंकि वह वृंदावन प्रिया आज्ञा कर दी श्री गोसाई जी ने, पर यहाँ श्री हरिराय चरण उनका विस्तार कर रहे हैं कि पुष्टि प्रभु श्री यमुना जी श्रीमद आचार्य चरण में समान धर्म है। इन तीनों में एक ही प्रकार का धर्म है जीव के उद्धार का। भगवता व्रजस्थानम श्री यमुनाया अपि प्रभु संबंध संपादनेन प्रभु प्रागट्य करनेन च, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु तो है, व्रजस्थ जीव का उद्धार करने के लिए आपने व्रज लीला करी और व्रज में पधारे, और जो
सर्वात्म भाव वाले जीव थे, उनका आपने उद्धार किया। पर उद्धार के प्रक्रिया में श्री यमुना जी की और विशेषता है, क्योंकि यमुनाम अपि प्रभु संबंध संपादने न, क्योंकि आपने प्रभु के संबंध का संपादन करने के लिए प्रभु का प्रागट्य किया, जो आपके ब्रजभक्तों के हृदय के अंदर अंतर्ध्यान हो गए थे, आप अंतर्नित हो गए थे, आपने पुनः प्रागट्य कराया। विरह जो ब्रजभक्तों का हुआ था उनका मनोरथ पूर्ण किया आपने, प्रभु प्रागट्य करने न च। इसी प्रकार श्री यमुना जी जो हैं, जो लीला के जीव हैं, उनको पुनः अपने प्रभु तक मिलाती हैं, पहुंचाती हैं। और गोपिकाओं का जिस प्रकार आपने उद्धार किया वो उदाहरण है। तासाम एव अस्मत् स्वामी भी, कितनी सुंदर शब्दावली हरिराय जी की। श्री महाप्रभु जी नहीं कह रहे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। स्वामी का मतलब मेरे सब कुछ, मेरे मालिक, जो आज के शब्द में समझे तो आप। तासाम एव, ऐसे ही मेरे स्वामी भी हैं, तथा विधानाम इदानीन्तनानाम उद्धारात्। इसी प्रकार श्रीमद आचार्य चरण ने भी उसी भगवत लीला संबंधित पर आधुनिक जीव का उद्धार आप कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रभु ने तो व्रजस्थ जीव का आपने उद्धार किया, यमुना जी ने लीला के जितने जीव हैं उनका उद्धार किया। पर श्री आचार्य चरण के हैं वो आधुनिक जीव जो वर्तमान में हैं, उनका आप उद्धार कर रहे हैं। सजातीय धर्म भी है और उनके अंदर विविधता भी है। तो भगवता यमुनाया च लीला सृष्टि स्थानम एव तथा करणम इदानीन्तनानाम प्रभु परोक्ष अस्मत् प्रभु भी, प्रभु नहीं विराज रहे, परोक्ष है, फिर भी अस्मत् प्रभु यानी मेरे श्री आचार्य चरण जीवों का आज भी उद्धार कर रहे हैं। सुंदर श्लोक में सजातीय धर्म समझा रहे हैं श्री हरिराय चरण कि भगवान विरह तत्वाम भाव वृद्धिम करोति। प्रभु ने कैसे भाव वृद्धि किया? आप अंतर ध्यान हो गए गोपिकाओं के हृदय में और आपने उनको विरह का दान दिया, विरह ताप से आपके अंदर भाव वृद्धि हुई और प्रभु ने तदुपरांत उनका उद्धार किया। भगवान विरह तत्वाम भाव वृद्धिम करोति ही तथैव यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात्। श्री यमुना जी क्या कर रही हैं? अपने स्वामी के, अपने प्रभु के, अपने दर्शन के द्वारा अपने प्रभु का स्मरण करवाती हैं। इसी के लिए श्री यमुना जी भी जो है ठाकुर जी वत श्रृंगार करती हैं कि श्री यमुना जी के दर्शन करें तो प्रभु की याद आ जाती है। तो यमुना जी कैसे हैं? अपने दर्शन से अपने स्वामी का स्मरण करवाती हैं। भाव वृद्धिम करोति, स्वामी स्मरणात् स्वीय दर्शनात्, अपने दर्शन के द्वारा अपने स्वामी का स्मरण कराती हैं। और अस्मद आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध करणात् ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाव वृद्धि का। हमारे स्वामी क्या करते हैं? हमारे श्री वल्लभ क्या करते हैं? आप ब्रह्म संबंध करवाते हैं जीव का, उनको ताप और क्लेश का दान देते हैं, ताप क्लेश प्रदानेन, और अपने निज जनों का भाव वृद्धि करते हैं। तो आधुनिक समय में ये समान धर्म भी है और विशेष धर्म भी है कि श्री आचार्य चरण आधुनिक जीव का इस प्रकार ब्रह्म से संबंध करवाते हैं। जैसे श्री यमुना जी ने ब्रज भक्तों को प्रभु से मिलाया, वो ही प्रकार से वहां तो इतना ताप क्लेश किया ब्रज भक्तों ने, तो शायद हम जीव इतना ताप क्लेश कर भी नहीं रहे, तदुपरांत ताप क्लेश का दान दे रहे। वहां ताप क्लेश पहले आया और प्रभु संबंध हुआ, यहाँ ब्रह्म संबंध पहले हो रहा है और ताप क्लेश का दान हो रहा है। ऐसे हमारे श्री आचार्य चरण। फिर आगे बहुत विस्तार है, पर आप यहाँ भी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि कलिम दोषम जति खंडयति इति कालिंदी। आप कालिंदी शब्द के लिए, ये मैं आगे बढ़ गया हूं, तो कालिंदी शब्द जो उपयोग किया है, तो वहां के लिए आप आज्ञा करते हैं कि यमुना भी कह सकते थे, पर आपने कालिंदी शब्द का, और कालिंदी तो द्वारका लीला भी संबंधी हो सकती है और श्री यमुना जी तो व्रज लीला संबंधी है। तो यहां पर जो है उदाहरण तो बहुत लंबा है, देवकी जठरभू जनी, इसमें
बार बार जो ब्रज भक्त भी हैं कि देवकी के उदर से आप उत्पन्न हुए, वो समानता लेते हुए भी, पर बहुत सुंदर विवरण हरिराचरण कहते हैं कि क्यों कालिंदी कह रहे हैं। कालिंदी का तात्पर्य वो द्वारका लीला वाले चतुर्थ पटरानी नहीं है, क्योंकि वो भी भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी की जो चौथी पटरानी है वो कालिंदी है, और वो अलग है, और श्री यमुना जी जो है वो भिन्न है। तो क्यों कालिंदी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तात्पर्य कालिंदी कहने का अर्थ है कि कलिम दोषम धति खंडयति इति कालिंदी, के भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए जो जीवों को, भक्तों को प्रतिबद्ध दोष रूप जो कली है उनका खंडन करने वाली, क्योंकि आप कलिंद पर्वत पर हैं, कलिंद पर्वत की पुत्री कालिंदी होने के कारण, पिता के कारण धर्म में धर्म पुत्री आई, क्योंकि वो भी कालिंदी है, और आप कलिंद पर्वत से आप उत्पन्न हुई हैं। कालिंदी की भांति श्री यमुना जी को भी भक्तों का प्रतिबंध, क्योंकि वो भी कालिंदी है, और जो वहां पर कलिंद पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो द्वारका लीला में विराज रही हैं, और आप समान धर्म होने के कारण भी आप क्या कर रही हैं, आप कली दोषों का निवारण भक्तों को इसके लिए कर रही है, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति जीवों को, आधुनिक जीवों को भी और लीलास्थ जीवों को भी कराना है। अब आधुनिक जीव कैसे? तो आधुनिक जीव सबसे पहले हाथ पकड़ेंगे महाप्रभु जी और यमुना जी, फिर यानी यमुना जी को तो आधुनिक लीलास्थ जीव होना जरूरी है, उनका ही आप उद्धार करेंगी। तो उनमें जो कली दोष आ रहे हैं उनका आप निवारण करती हैं। तो पहले महाप्रभु जी ताप करवा के अपनी शुद्धि करवाते हैं, और नित्य जो मैंने बार बार, पिछली बार भी मैंने कहा कि हमें खासा करती हैं, हमारे नित्य के जो कलिकाल के दोष लगते हैं अहंता ममतात्म, उनका शुद्धिकरण, उनको खासा श्री यमुना जी आज भी भगवत सेवा में पहुंचने वाले जीवों को करती हैं। तो ऐसे श्री यमुना जी का स्वरूप है, और जो चरण प्रथम श्लोक में आप यहाँ आज्ञा करते हैं। फिर श्री हरिराचरण बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, जो अष्टवेद ऐश्वर्य की बात अपनी पिछली बार भी रह गई थी। तो तच्च ऐश्वर्यम अष्टविधम पुष्टि मार्गम, तो आप पुष्टि मार्ग ऐश्वर्य की यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं। तथा ही तो श्री यमुना जी में अष्टविध ऐश्वर्य है जो जीव को आप दान करती हैं। सबसे पहला क्या है? सकल सिद्धि हेतुत्वम, के सकल सिद्धि, सारे सिद्धियों की हेतुभूता श्री यमुना जी हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि अगर हम इस प्रकार समझेंगे कि हमारे अंदर एक विशेष शक्ति, विशेष क्रिया अगर उत्पन्न हो जाए, और ये सब विशेष क्रिया कोई चमत्कार के लिए नहीं, हमें कोई दैनिक जीवन में कोई भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, या अलौकिक और एवं भगवत सेवार्थ, प्रभु सेवार्थ जो जीव को सिद्धियां चाहिए। इसी के लिए जब अपन कहते हैं कि जैसे ही हमने सेवा में नहाए, बुखार था पर बुखार महसूस ही नहीं हो रहा था, कि कोई और दर्द था, दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वो श्री यमुना जी की कृपा यहाँ प्रकट आज भी दिखती है। तो पहली क्या है? सकल सिद्धि हेतुत्व, सकल सिद्धियों की हेतु श्री यमुना जी है, वो आपका प्रथम ऐश्वर्य है। भगवत भाव वर्धकत्वम, आप सतत भगवत भाव को बढ़ाने वाली हैं। तो भगवत भाव किस प्रकार बढ़े? भगवत भाव तो एक तो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन और श्री आचार्य चरण की तो कृपा होती है, पर आचार्य चरण की कृपा होने के उपरांत अगर जीव प्रभु के निकट आने के पहले यहाँ श्री यमुना जी से फिल्टर होके जाना अति आवश्यक हो जाता है। तो भगवत भाव वर्धकत्वम, भाव लेके तो हम आए, पर भाव टिकाना बहुत मुश्किल है, और बढ़ाना तो उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भवती इति भाव, जो होता है उसे भाव कहते हैं। जैसे क्या होता है? समुद्र में जिस प्रकार लहरें उत्पन्न होती है वो भाव है, वो समुद्र का भाव है। अब कभी बड़ी बड़ी ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो कभी बड़ी लहरें आती है और कभी लहरें एकदम चली जाती हैं, पीछे चली जाती हैं। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो कभी बहुत बढ़ जाते हैं और कभी ऐसे एकदम पीछे चले जाते हैं कि पूरा किनारा ही किनारा खाली दिखता रहता है। तो इस प्रकार जो है वो भाव
को बढ़ाएं, सतत बढ़ते रहें, क्योंकि कम हो जाएंगे तो फिर तो वापस जमीन सूनी हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी भी और ये ऐश्वर्य भी श्री यमुना जी में है कि श्री यमुना जी का पाठ करें, श्री यमुना जी का स्मरण करें, तो भगवत भाव सतत बढ़ता रहे। ऐसा ऐश्वर्य का जो दान है वो श्री यमुना जी में है और अब जीव में भी करती हैं। तो भगवत संबंध प्रतिबंध निराकरणेन तद अनुभव योग्यता हेतु शुद्धि संपादकत्व स्वरूपम भुवन पावनी त्वम। तो ये तीसरा है, ये श्लोक के साथ भी संगतियां बैठती है कि भगवत संबंध प्रतिबंध निराकरण, प्रभु के संबंध में जो जो आते हुए प्रतिबंध हैं उनका निराकरण श्री यमुना जी करती हैं। भगवत संबंध प्रतिबंध निराकरण, फिर प्रतिबंध तो निराकरण हो गया, पर अनुभव योग्यता, उसके बाद प्रभु का अनुभव हो जीव को, उनकी योग्यता का भी संपादन करती हैं। तो भगवत संबंध में होने वाले प्रतिबंध का निराकरण करना, भगवान का अनुभव हो ऐसी योग्यता देना, और उसके लिए शुद्धि जो चाहिए वो संपादन करना, भूतल को पावन करने वाली ऐसे भुवनों को, भुवन भुवनम, तो ऐसे जो है भूतल पे जो हम शरीर रूपी जो है उनको पावन करने वाली आप श्री यमुना जी हैं। तो भगवत संबंध प्रतिबंध निराकरणेन भगवत अनुभव योग्यता हेतु, भगवत में अनुभव हो, प्रभु का अनुभव हो, उनका जो आप हेतु बनती हैं, ऐसा शुद्धि संपादकत्व रूपम भुवन पावनित्वम। तो भूमि पे जो भुवनों को, ये देह को, ये शरीर को पावन करने वाली ऐसी श्री यमुना जी हैं। क्योंकि हमारी तो दृष्टि सर्वदा लौकिक होती है, इस लीला में प्रभु की लीला के दर्शन करना इस जगत के अंदर, और लीला के दर्शन का अनुभव, और उनमें हमारी योग्यता क्या है प्रभु के सुखार्थ, उनका संपादन करने वाली श्री यमुना जी यहाँ पर है। तदुपरांत हरिराचरण आज्ञा करते हैं, भगवत समान धर्मत्व अनायासेन, हाँ, भगवत समान धर्मत्व, तो भगवत समान जो धर्म है कि भगवान के समान धर्म होने वाली होने के कारण सरलता पूर्वक भगवत संबंध करवा देती हैं। तो धर्म जो भगवान के समान धर्म वाली भी हैं, तो भगवान के समान धर्म होने के उपरांत भी अनायासेन, एकदम कोई भी हेतु के बिना अहेतु की कृपा करते हुए श्री यमुना जी जो है अनायास, आपको पता ही नहीं चले और कब भगवत प्राप्ति कर दी। भगवत समान धर्मत्वाद अनायासेन, तो आप भगवान के समान धर्म वाले होने के कारण प्रभु अनायास नहीं दान करेंगे, पर श्री यमुना जी करती हैं। क्योंकि प्रभु जो है वो जीव की खूब कसौटी लेते हैं, खूब परीक्षा लेते हैं, पर यमुना जी ऐसी हैं कि वो अनायास, यानी जीव ने कभी विचार भी नहीं किया हो कि मैं वहां तक पहुंचा, कि सडनली फैलिसिटेट कर देती है, अपने को फैलिसिटेट कर देती है कि आज अपने को डिग्री मिल गई और पता ही नहीं चला कि हमने कब एग्जाम दी थी। तो भगवत समान धर्मत्वाद अनायासेन तत्संबंध संपादकत्वम, ये आपका चौथा ऐश्वर्य है। आप प्रभु से संबंध करवा देती है, जीव को पता भी न चले। फिर पांचवा है भगवत प्रिय कली निवारकत्वम, प्रभु को प्रिय बनाने वाली और कली का निवारण करने वाली ऐसे श्री यमुना जी हैं। तो भगवान के प्रियजनों को दोषों का निवारण करने वाली, तो भगवत प्रियत्व कली निवारकत्वम, तो यहाँ कली का अर्थ है दोष लेना चाहिए, भगवान का प्रिय बनवाना और उनके दोषों का निवारण करना, वो भी ऐश्वर्य श्री यमुना जी में है, जिम्मेदारी भी यमुना जी की है। और ये सुंदर कार्य आप प्रभु के निकट आने वाले जीवों के लिए आप सतत करती रहती है। फिर छठा जो है वो इतना सुंदर है कि भगवदीयत्व उत्कर्षदायकत्वम, मतलब भगवान के जो जीव है भगवदियों के, उनका उत्कर्ष को बढ़ाने वाली है, उनको कभी भी नीचा नहीं होने देती है, न जगत में, न लौकिक में, न अलौकिक में।
अपने आप को सतत के आप कौन हो, आपके माथे कौन विराज रहा है, उसको उत्कर्ष को सतत हमारे अंदर जैसे मोटिवेट करते वाले मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल इतने हुए, हमारे तो श्री यमुना जी सरल भाव से, ये सब हमें जरूरत ही नहीं होती साइकोलॉजिकली ये सब करने की भी। अगर श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी को अपन सतत देखते रहें और अध्ययन करते रहे, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों को और श्री यमुना जी की कृपा का आप अनुभव करते रहें, तो भगवदीय उत्कर्षदायकत्व, जो जीव का उत्कर्ष हो ऐसा आप ऐश्वर्य देती है, ऐसा आप धारण करती है ऐश्वर्य, कि जीव को नीचा नहीं होने देती कभी, सदा आप उत्कर्ष की तरफ जाते और सदा प्रभु के लायक बनता रहे, कभी भी वो डिग्रेड ना हो। ये जिम्मेदारी भी श्री यमुना जी की है। तदुपरांत भगवत प्रियत्व संपादकत्व, तो जीव को प्रभु का प्रिय बनाना, ये जिम्मेदारी भी श्री यमुना जी की, और ऐसा ऐश्वर्य आप धारण करती हैं। ये तो सबसे मुश्किल है, क्योंकि जगत के अंदर किसी का प्रिय बनाना किसी को भी किसी तीसरे व्यक्ति से पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम हो या प्रियत्व लगे, जो निकट लगे, वो अपने आप ही वो जीव जो व्यक्ति है वो तय करता है या करती है। पर यहाँ से ऐसा ऐश्वर्य आपने स्वयं ठाकुर जी ने श्री यमुना जी को दान किया है कि भाई ऐसा जीव को करो कि वो मेरे प्रिय बने, और मुझे भी ऐसा करो कि मैं उससे प्रेम करता रहूं। ये लौकिक में पॉसिबल नहीं है। लौकिक में कोई किसी को किसी का प्रेमी नहीं बना सकता है, होता है मीडिएटर सब, पर जब तक खुद प्रेम ना हो जाए तब तक वो इतने प्रेमी या अपन उन पे विश्वास नहीं करते। जगत के सामान्य नियम में भी है, पर यमुना जी के पास वो वीटो अथॉरिटी ठाकुर जी ने दी है कि ठाकुर जी को प्रिय लगे और ठाकुर जी भी उनसे प्रेम करने लग जाए, वो भी जो जादू की डंडी है, झप्पी है, वो श्री यमुना जी के पास दे दी। चलो वहां पे तो आप जो बोलोगे, जिस जी से मैं प्रेम करना है मैं प्रेम करना चालू करूंगा। तो भगवत प्रियत्व संपादकत्व। फिर 8वां जो है तनुनवत्व साधकत्वम च इति। तनुनवत्व, तनु नवत्व, ये तन को नया कर देना। क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इतने समयानुसार मलिन होते जाते हैं कि प्रभु लायक नहीं रह पाते हैं। उनको बनाए रखना, इस तन को भी नवत्व देते रहना, नयापन देते रहना, तनु नवत्व साधकत्वम। ये जीव को हर बार जब अपन भगवत सेवा में स्नान करके जाते हैं, एक नया नवीनता देते हैं, एक नवीन रस के साथ, एक नवीन देह के साथ, एक नवीन भाव के साथ आप भगवत सेवा में प्रवेश करते हैं। और ये ऐश्वर्य के देने वाली श्री यमुना जी हैं कि नित्य नवीन, अगर श्रीनाथ जी हैं तो नित्य नवीन उनके जीव भी बना देती हैं, ऐसे श्री यमुना जी हैं। तो तनु नवत्व की साधिका आप स्वयं हैं। इदम च लीला सृष्टिस्तमेव ज्ञेयम। तो ये आधुनिक जीव को भी भगवान की प्राप्ति हो। पर यहाँ वापस श्री हरिराय चरण की जो टेक जो कहते हैं ना, शिव आचार्य चरण के प्रति जो डेडिकेशन है, वो बार बार प्रकट होता है। वापस ट्विस्ट लेते हैं हरिराय चरण यहाँ पर कि इदम च लीला सृष्टिस्थमेव ज्ञेयम, कि ये बात जो लीला के जीव हैं और लीला सृष्टि में आ गए हैं, वो तो यमुना जी करती हैं। आधुनिक जीव का क्या? आधुनिक जीव तो बहुत ज्यादा यहाँ पर माया में ग्रसित हैं। तो यहाँ पर कहते तथेव तद अधिकारात आधुनिका नाम तु तदर्थ प्रकटित तद आस्य रूपादेव सर्वम इति विमर्श। उनका जो आस्य रूप है ना, वो जो आस्य रूप है ना, जो प्रभु हैं, आस्य रूप कौन है? प्रभु के आस्य रूप है वो कृष्णास्य रूप जो है वो श्री महाप्रभु जी हैं, श्री वल्लभ हैं, जो अस्मत् स्वामी हैं। और तद आस्य रूपे ना, तो ऐसे आस्य रूपत्व को आप, कौन? श्री महाप्रभु जी हैं,
तो आधुनिक जीव को लीलास्थ जीव बनाने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। जब तक महाप्रभु जी नहीं हो तो लीलास्थ जीव नहीं बन सकता। तो यमुना जी कृपा ही कैसे करेंगे? तो मेरे स्वामी तो सबसे पहले हैं। बार बार हरिराज चरण की इतनी श्री वल्लभ पे टेक है कि आधुनिक पुष्टि जीवों को भगवत प्राप्ति प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री आचार्य चरण के माध्यम से। ये म्यूट कर दीजिए, ये तो सब पता है ना कैसे खोलना है। म्यूट कर हाँ दीजिएगा। नहीं, ये पता है क्या है, ये है ना बीच बीच में इसकी प्रॉब्लम हो ही जाती है। JJ, you're muted. ठीक। फिर आधुनिकानाम तु तदर्थ प्रगटित तद आस्य रूपादेव सर्वम इति विमर्श। तो आधुनिक जीवों के लिए तदर्थ उद्धारार्थ, उद्धार के लिए कौन प्रकट हुए हैं? आपके स्वयं मुखारविंद रूप अग्नि स्वरूप। तो पहले जीव को तपाएंगे और फिर नित्य खासा श्री यमुना जी करेंगे। तो मेरे श्री वल्लभ और फिर श्री यमुना जी दोनों जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक जीव जो है वो भगवत सेवा के अनुकूल नहीं होगा। तो यहाँ ये आज्ञा सकल सिद्धि हेतुत्वम और अष्टविध ऐश्वर्य की आप जो बात कर रहे हैं, ये भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम दत्तम, भगवान ने श्री यमुना जी को अष्टविध ऐश्वर्य कौन से दिए? तो ये अष्टविध ऐश्वर्य आपने दान किया। यहाँ पे एक और भी सुंदर चर्चा आपने बहुत सुंदर करी, मैं संक्षिप्त में ले लेता हूँ। हरिराज चरण ने प्रथम श्लोक में भी, और आप खुद आज्ञा करते हैं कि भगवान की भांति श्री यमुना जी का आविर्भाव है। जैसे प्रभु का आविर्भाव है ऐसे ही श्री यमुना जी का ही आविर्भाव है। भगवती व अलौकिक प्रकारेण अत्र आविर्भाव इति ज्ञापनाय आहु आविर्भाव प्रकारम इति। अब जिस प्रकार प्रभु जो है वसुदेव गृहम देवकी समक्ष आविर्भूतो वरदानाय यथा, जिस प्रकार जो प्रभु वसुदेव और देवकी के समक्ष आविर्भूत हुए, प्रकट हुए और उनको वरदान दिया, उसी प्रकार यहाँ पर जो है श्री यमुना जी का भी आप ये कह रहे हैं कि वर देने के लिए आप वहां प्रकट हुए। और वह तपसा, और ऐसे समझे कि पूर्वानुभूत भगवत विरह के कारण भगवान ने उन दोनों को तापात्मक हृदय से आविर्भूत होके, यहाँ पे ब्रज भक्तों की बात कर रहे हैं कि एक समझे कि जैसे वसुदेव और देवकी जी के सन्मुख आप प्रकट होकर आपने वरदान की दिया कि मैं आपके यहाँ प्रकटूंगा, इसी प्रकार ब्रज में भी आपने इसी प्रकार आप आविर्भूत हुए, पुनराविर्भूत हुए भगवत विरह के कारण। यानी जो रास में गोपी गीत के उपरांत प्रभु का प्रादुर्भाव होता है यमुना जी के विनती करने पर, गोपीगणों ने यमुना जी सुविनती करी और यमुना जी के प्रभु के विनती करने के उपरांत आप जो प्रकट हुए हैं, भगवान तापात्मक हृदय से आविर्भूत होके लीलास्थ जीव के लिए गोकुल पधारे और गोकुल में भी प्रकटे हैं और सर्वात्म भाव युक्त भक्तों से मिले, अपनी प्रकट जो लीला प्रकट की। वैसे ही श्री यमुना जी सर्वप्रथम किस प्रकार आपका कार्य है कि पहले सूर्य मंडल से आप प्रकट की हैं और वहां से अंतर्वर्ती नारायण, सूर्य मंडल के अंदर जो अंतर्वर्ती नारायण हैं, उनके आनंदात्मक हृदय से आप द्रवीभूत, यानी आप जो हैं वो लिक्विड रूप से द्रवीभूत, कृष्ण घनीभूत स्वरूप है। तो श्री यमुना जी आनंदात्मक परमानंद आत्मक स्वरूप के घनीभूत के द्रवीभूत स्वरूप हैं, यानी आप रसात्मक स्वरूप हैं। आविर्भाव हुई, तत्पश्चात आप तापात्मक रवि मंडल से कलिंद पर्वत के मस्तक पर पधार कर भूतल पे पधारी। तो प्रभु ने पहले वसुदेव जी को वरदान दिया और फिर आप गोकुल पधारे, फिर वापस आप रास में प्रकट हुए, क्योंकि गोपिकाओं के हृदय के से वापस आपका प्रागट्य हुआ। तो जैसे वहां 3 प्रकार का प्रागट्य है,
व्रज लीला में। इसी प्रकार यमुना जी का भी 3 प्रकार से प्रागट्य है कि पहले सूर्य मंडल में जो अंतर्वर्ती नारायण है उनके हृदय से पधारी, तद उपरांत जो है आप रवि मंडल से कलिंद पर्वत पे पधारी, तत्पश्चात आप पूर्ण यमुना जी तब हुई जब श्रम जल प्रभु का रास के उपरांत जब ब्रज भक्त जल में पधारे और लीलास्थ ब्रज भक्त पधार कर सर्वात्म भाव युक्त भक्तों का श्रम जल और प्रभु का श्रम जल दोनों मिला और आप संपूर्ण यमुना जी हुई। तो इस प्रकार वहां भी 3 प्रागट्य है। पहला आप रवि मंडल में जो सूर्य में अंतर्वर्ती नारायण है उनके हृदय से कलिंद पर्वत पर, और व्रज में ऐसे ही ठाकुर जी का भी 3 प्रकार से प्रागट्य है, वसुदेव जी के घर में, गोकुल में, और वापस जो है रास के मध्य में। इस प्रकार 3 बार यहाँ पे प्रागट्य का समानता बताइए। और सुंदर आज्ञा करते हैं हरिराय चरण, घनीभूत रसात्मा ही जातो नंद गृहे हरि, केवल धर्म युक्तस्तु भगवत वसुदेव गृहे तथा, शब्दात्मा गुणगान आदौ वदनात् उद्गतः स्वतः, द्रवीभूत रसात्मैषा सर्वांगीण श्रम अंबुभि, प्रादुरासीन मूल रूप पुष्टि लीला प्रसिद्धते। तो घनीभूत रसात्मा हरि नंद गृह में प्रगटे, घनीभूत रसात्मा ही जातो नंद गृह हरि। तो जो घनीभूत प्रभु हैं वो रसात्मा नंद के घर में प्रकट हुए, और केवल धर्मयुक्त भगवान तो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। दोनों ही धर्मी हैं, पर वहां मूल प्राधान्यता धर्म रूप की है और रस रूप की है नंद राय जी के घर में। 2 आपका प्रागट्य माना है सुबोधनी जी में कि प्रभु यशोदा जी के उदर से भी आप प्रकटे हैं, कोख से, और देवकी जी से। तो घनीभूत रसात्मा हरि नंद ग्रह में प्रकट हुए, और केवल धर्मयुक्त भगवान तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। और शब्दात्मा भगवान कितना सुंदर है कि शब्दात्मा गुणगान आदौ वदनात् उद्गतः स्वतः, अर्थात जो गोपीजनों का जो विरह से जो शब्द प्रकट हुए हैं उन शब्द से शब्दात्मा, पहले रसात्मा धर्मयुक्तस्तु, अब शब्दात्मा भगवान गुणगान से गोपिकाओं के मुख से भगवत गुणगान रूप से प्रकट हुए। वैसे 3 बार प्रागट्य श्री ठाकुर जी का बता रहे हैं। तद उपरांत तो है यहाँ यमुना जी का भी समान प्रागट्य बता रहे हैं श्री हरिराय चरण के, जिस प्रकार श्री यमुना जी भी द्रवीभूत रसात्मा है क्योंकि भगवान के सर्वांगीण श्रम जल से मिली, क्योंकि वही रास में जो है आप भी रसात्मा हुई, रस से भर हुई, क्योंकि आप सर्वांगीण श्रम जल से आप मिली। तत्स्वरूप नारायण के हृदय से प्रकट होकर और भगवान के मूल रूप की पुष्टि लीला को प्रसिद्ध करने का आपका प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ पे 3 रूप से प्रादुरासी मूल रूप पुष्टि लीला जो है प्रसिद्ध है, पुष्टि लीला को प्रसिद्ध करने के लिए आपका प्रादुर्भाव। वापस 3 बार से आप समझा रहे हैं कि घनीभूत जो है वो नंदग्रह में प्रकटे हैं, धर्मयुक्त जो है वसुदेव जी के यहाँ प्रकटे हैं, शब्दात्मा गुणगान से गोपिकाओं के हृदय से प्रकटे हैं, ऐसे श्री यमुना जी हैं कि प्रभु के द्रवीभूत रसात्मा जो है आप अपने श्रम जल से, प्रभु के श्रम जल से प्रकट हुई हैं, सत्व स्वरूप से नारायण के हृदय से प्रकट हुई हैं, और उनका मूल जो है भगवान की मूल पुष्टि लीला को प्रसिद्ध करने के लिए आप प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रागट्य का समान धर्म यहाँ पर वर्णन श्री हरिराय चरण करते हैं। फिर तो बहुत विस्तार हो जाएगा। एक यहाँ पे और भी सुंदर वो है कि यमुना जी का जो यमुना शब्द का की व्युत्पत्ति बताई है कि यमुना शब्द जो है यमु उपरमे धातु से बना हुआ है। यमुना कैसे बना है? तो यमु धातु है, यमु ना, तो वो उपरमे धातु से बना है। उपरमे का मतलब है समीप में रमण करना। यमयति रमयति जीवान भगवत समीपे,
यासा यमुना, बहुत सुंदर वर्णन है। यमयति रमयति, जो भक्तों को भगवान के साथ रमण कराने के लिए कृष्ण की रास लीला में प्रवेश कराती हैं, उसे श्री यमुना जी कहते हैं। यमयति रमयति जीवान भगवत समीपे, तो आप यमुना कैसे हैं कि जो जीवों को प्रभु के समीप लाके उपरमण करवाने वाली, यमयति रमयति जीवान भगवत समीपे यासा यमुना। तो यमु उपरमे धातु से है, उपरम यानी पास में लाके रमण कराना। तो यमुना का शब्द जो है वो यहाँ बहुत सुंदर यहाँ विवेचन किया हुआ है कि यमुना जी जो है वो अपने भक्तों को, अपने जो लीलास्थ जीव है प्रभु के साथ रमण कराने के लिए कृष्ण की रास लीला में प्रवेश कराती हैं। इसके लिए आप प्रभु के समीप लाने वाली, आपका नाम इसके लिए यमुना जी पड़ा। तो ये यमुना जी का मूल वो है। ये तो बहुत लंबा विवेचन होगा, चलिए अपन दूसरे, क्योंकि पहले श्लोक में अपन ने जो बात करी थी कि श्री गुसाई जी को देख लिया, नरसिंह लाल जी को, और तदुपरांत थोड़ा सा संक्षिप्त ही सही पर श्री हरराय चरण प्रणीत जो है अपन ने विवृत्ति के, जो गुसाई जी की विवृत्ति है उनके ऊपर टिप्पणी के अवलोकन दर्शन अपन ने किए। अब प्रथम श्लोक के उपरांत द्वितीय श्लोक पर अपन जाते हैं। श्री यमुना जी का यहाँ पे प्रागट्य का प्रकार बता रहे हैं। पहले में तो आप जो है अष्टवेद ऐश्वर्य क्या है, श्री यमुना जी का वो 8 श्लोक में कैसे कैसे वर्णन हुआ है, वैसे करते हुए अब जो प्रथम आ रहा है सकल सिद्धि, आपका प्रथम श्लोक का तात्पर्य था। अब यमुना जी के प्रागट्य का प्रकार, किस प्रकार से यमुना जी प्रकटी, वो द्वितीय श्लोक में श्री आचार्य चरण यमुनाष्टक के द्वारा बता रहे हैं। कलिंदगिरी मस्तके पतद अमंद पूरोज्वला, विलास गमन उल्लसत प्रकट गंड शैल उन्नता, सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ सम्यक प्रकारेण आरूढ़ दौलोत्तमा, मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। कलिंद गिरी मस्तके, तो कलिंद कौन है? कलिंद पर्वत है, और गिरी यानी पर्वत को कहते हैं। कलिंद नाम के जो पर्वत हैं उनके जो मस्तके, शिखर पे आपका प्रादुर्भाव हुआ है। कलिंद गिरी मस्तके कैसे? पतद अमंद पूर उज्ज्वला, पूरोज्वला। तो पतद अमंद, जोर से तीव्र गति से आप जो है कलिंद मस्तक, कलिंद गिरी जो है पर्वत पे आप जोर से गिरी, बड़े वेग से गिरी। वेग से गिरने के कारण आपके जो है इतना जो प्रवाह है, पुर जो है वो उज्ज्वला, उज्जवल फेन को प्रकट करने लगा। तो जैसे यमुना जी अपन ऐसे स्मरण भी करें, चिंतन करें, जैसे स्वरूप के दर्शन करें कि यमुना जी का जब ऊपर से आप जब प्रगटी, और आज भी प्रगट ही रही है, क्योंकि ये क्रम अपन अलौकिक रूप से आज सतत ही मान रहे हैं कि नारायण के हृदय से जब आप द्रवीभूत घनीभूत कृष्ण के स्वरूप का घनीभूत स्वरूप सूर्य मंडल से जब नीचे गिर रहा है और फिर गिर के कलिंद पर्वत पे आ रहा है, तो वहां क्या स्वरूप होता होगा? तो एकदम उज्जवल फेन उत्पन्न हो रहे हैं, पूरोज्वला। तो कलिंद गिरी मस्तके पतद अमंद पूर उज्ज्वला, विलास गमन उल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता। तो कैसी हो रही है कि आपकी गति कैसी है? विलास पूर्वक, एकदम विलास को कैसे कहेंगे कि अपन प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे, क्रीड़ा युक्त कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रसन्नता पूर्वक, विलास पूर्वक, क्रीड़ा पूर्वक खेलती हुई अपनी विलासपूर्ण गति से पर्वत के छोटे छोटे जो शिलाखंड हैं उनको उछाल के प्रकट करवे में स्वयं उन्नत होके चल रहे वाली। क्योंकि जब आप गिर रहे हैं और ऊपर से पतत हो रहे हैं,
तो आप विलास गति से एकदम खेलता है, जैसे बच्चा कैसे खेलता है, अभी अभी प्रकटे हैं यमुना जी। तो यहाँ पर आप कितने सुंदर आपके बाल भाव के दर्शन हो रहे हैं। और उल्लसत जो है एकदम, बाल भाव का अर्थ है कि भले आप स्वरूपात्मक बाल भाव नहीं है, पर आपका हृदय अभी एकदम बच्चे जैसा हो रहा है, बाल भाव जैसा हो रहा है। और आप जब नीचे पधार रही हैं, गमन उल्लसत, तो प्रकट गंड शैलोन्नता, बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर जो हैं उनको आप एकदम उछालती हुई, और जो ऐसे आप उन्नत होते हुए चल रही हैं, यानी आगे बढ़ रही हैं। उन्नत का मतलब है। फिर सघोष गति दंतुरा, सघोष, तो सघोष, घोष का अर्थ है कि यहाँ पे आवाज होता है, स्वर भी होता है, आगे भी बताएंगे व्रज भी होता है, पर यहाँ प्रथम दृष्टि में पहले अपन ध्वनि से ले लें। तो जल प्रवाह सघोष गति जो है, आपकी जो गति है, जिस प्रकार से आप अभी भी आप यमुनोत्री चले जाएं तो इतनी जोर से आज आवाज आती है कि जब आप का प्रवाह हो रहा है तो आप बहुत जोर से बहती हैं, और आपकी जो ध्वनि है वो एकदम ज्यादा होती है। तो जल प्रवाह की जो है आवाज है, घोष है, वो इतनी सघोष है, और आपकी गति इतनी तीव्र है, सघोष। और दंतुरा, विविध रस भावनाओं को प्रकट करती हुई आप पधारती हैं। तो पहले आप एकदम आपके हृदय से एकदम जैसे विलास रूप से, क्रीड़ा रूप से है, फिर घोष कर रही हैं, और यहाँ आप दंतुरा रूप से, क्योंकि दंतुरा जो है वो नायिका के भाव हैं, अपन आगे टीका में भी देखेंगे, ऐसे रस को प्रकट करती हुई आप पधार रही हैं। समाधि रूढ़ दौलोत्तम, समाधि रूढ़, सम्यक प्रकारेण आरूढ़, तो उत्तम आरूढ़ दौलोत्तमा। दौलोत्तमा का अर्थ है डोली, जैसे कहते हैं ना पालकी, ऐसे आप उत्तम पालकी में अच्छी तरह से आरूढ़ है, चढ़ी हुई हैं, ऐसे विराज रही हैं, ऐसे आपका यहाँ पे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। और मुकुंद रति वर्धिनी, जो मुकुंद यानी मोक्षम ददाति इति मुकुंदम, तो जो मोक्ष देने वाले जो मुकुंद हैं, उनको, उनके प्रति, उनके भी रति, उनमें अपनी रति बढ़ाने वाली श्री यमुना जी हैं। मुकुंद रति वर्धिनी, जीव को मुकुंद में रति बढ़े, ऐसे आप हैं। और जयति, आपका जय हो, उत्कर्ष हो, कौन का उत्कर्ष हो? पद्म बंधो सुता, के पद्म, पद्म यानी कमल, पद्म का बंधु यानी सखा कौन है? सूर्य है। उनकी सुता कौन है? श्री यमुना जी हैं, जो पुत्री है। कितना सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, और ये बहुत सुंदर नाम है श्री यमुना जी का, स्मरण करने योग्य है, विशेष नाम भी है कि पद्म बंधो सुता। सीधा नहीं कहा कि सूर्य की पुत्री है, क्योंकि क्या है? पद्म है, कमल है, कमल है प्रभु की लीलात्मक जो है हृदय जो है, क्योंकि बहुत सुंदर वर्णन जो है आपका जो है आगे भी श्री गोसाई जी करते हैं। तो वहां पर आपने कहा कि ये कमल है वो यमुना जी के नेत्र समान है, क्योंकि ब्रज में आपने अपने हजारों नेत्र खोल रखे, जो आज अपन कहें कि सीसीटीवी कैमरा जैसे हैं, कि प्रभु की कोई भी प्रकार की लीला आपसे रह न जाए दर्शन किए बिना, ऐसे आप हैं। तो रसाकर रसात्मक जो पद्म हैं, उनका सखा, क्योंकि उनको पोषण करने वाला कौन है? सूर्य है। उनकी सुता भी, तो जब कमल भी रसात्मक है, लीलात्मक है, लीला उपयोगी है, तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो पुत्री उनकी है, वो क्योंकि कमल के सखा हैं करके, वो तो रसात्मक होंगी होंगी और होंगी ही। अब भावार्थ इस प्रकार से है कि सूर्य मंडल ते कलिंद पर्वत के ऊपर गिरवेसु फेन बहुत हुए वेसु पुर बहुत आवे हैं। यानी जो ज्वार पुर आता है, जो अपन ज्वार भाटा जैसे कहते हैं कि ऊपर आ जाता है, जैसे समुद्र भी आगे आ जाता है, यमुना जी ऊपर की तरफ आती हैं, पुर आता है। और सूर्य मंडल ते कलिंद पर्वत के ऊपर गिरवेसु फैन बहुत हुए वेसु पुर बहुत आवे हैं। ताकरी के उज्जवल हैं, ऊंचे नीचे पर्वत पे चढ़तो उतरनो है। सो विलास गति, क्योंकि ऊपर से नीचे उतर रही हैं,
तो इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए, विलास करते हुए गति रूप से सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। जल प्रवाह को वेग पाषाण को ऊंचे फेंके हैं, क्योंकि इतना प्रवाह है, अभी अभी प्रगति है, आप इतने आप एनर्जेटिक हैं ऐसे कहें तो, कि आप पाषाण को भी ऊंचे ऊंचे फेंकते हुए आप पधार रहे हैं। तासु है पाषाण प्रगट दिखे रहे, दिख रहे एकदम अच्छी तरह से। ता करी के श्री यमुना जी को प्रवाह ऊंचो देखवे में आते हैं। शब्द सहित प्रवाह की गति सुविलास युक्त, शब्द सहित आप सघोष पधार रहे हैं और प्रवाह की गति से विलास युक्त होते हुए आप उत्तम हिंडोला में विराजे हुए, क्योंकि डोलोत्तमा, डोली भी है, फिर एक हिंडोला भी है, क्योंकि जो डोलना है, उत्तम डोला में विराज रहे हैं। ऐसे जान परत हैं कि आप एकदम उत्तम हिंडोला में आप झूलती हुई पधार रही हैं। मुकुंद श्री कृष्ण के प्रति भक्तन में बढ़ावे हैं। तो मुकुंद है वो कृष्ण के प्रति प्रीति को आप सदा बढ़ाने वाली, भक्तों को बढ़ाने वाली हैं, और भक्तन की प्रीति भगवान में बढ़ावे। दोनों बात है। मुकुंद जो है, रतिवर्धिनी का तात्पर्य बहुत सुंदर लिया है कि प्रभु की प्रीति भी भक्तों में बढ़ाए, जीव में बढ़ाए, और जीव की प्रीति भी प्रभु में बढ़ाए। ऐसा स्वरूप जो है श्री यमुना जी को है। और कमल के बंधु रूप सूर्य की पुत्री है। कमल के बंधु रूप श्री कृष्ण की सूर्य की पुत्री होने के कारण श्री यमुना जी सबंते बड़ाई सु विराजत है। सबसे आप जो हैं उत्कर्ष हैं। आपका जो स्वरूप है, जो जितने भी देव देवी हैं, उनमें सबसे उत्कर्ष स्थान पुष्टि जीवों के लिए श्री यमुना जी हैं, क्योंकि यमुना जी ही जो है, जो हाथ पकड़ के हमको अपने स्वामी पुष्टि पुरुषोत्तम तक हमको पहुंचा सकेंगी। अब श्री गोसाई जी कृत विवृत्ति का अवलोकन कर लें। आविर्भाव, श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि आविर्भाव प्रकारम आहु। तो श्री यमुना जी भूतल पे पधारी, आविर्भाव हुई, उनका प्रकार ये श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। प्रथम श्लोक तो अपन ने देख लिया। द्वितीय श्लोक का मूल सेंट्रल आइडिया क्या है कि श्री यमुना जी कैसे भूतल पे पधारी और क्यों पधारी और क्या कर रही हैं। तो कलिंदगिरी मस्तके पतद मंद पूरो ज्वला विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दौलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। इनका सेंट्रल आइडिया यह है कि श्री यमुना जी का प्रागट्य कैसे है, कहाँ है, और आप क्या कर रही हैं। तो ये आपके प्रागट्य लीला प्रगट जो है, अपन जन्म प्रकरण से कंपेयर कर लें श्रीमद भागवत जी का, कि श्री यमुना जी क्यों प्रकटी और कैसे प्रकटी। तो श्री गोसाई जी यहाँ आज्ञा करते हैं आविर्भाव प्रकारम आहु कालिंदी। तो आविर्भाव के प्रकार में कलिंद गिरिमस्तके, जो कलिंद शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, तो श्री यमुना जी के भूतल में आविर्भाव का प्रकार बता रहे हैं। रवि मंडलात अति दूरात गिरिमस्तके पाते फेनेन प्रवाह जलेन च उज्ज्वला। अब उज्ज्वला शब्द, एक एक शब्द के ऊपर श्री गोसाई जी अपनी टीका कर रहे हैं, विवृत्ति कर रहे हैं। तो पहले कलिंद इति हो गया, गिरिमस्तकेन हुआ। अब यहाँ उज्ज्वला पे आपका ध्यान गया है कि क्यों उज्ज्वला शब्द है। तो रवि मंडलात अति दूरात गिरिमस्तके पाते फेनेन प्रवाह जलेन च उज्ज्वला। तो आपसे आज्ञा ये करते हैं कि श्री यमुना जी जो है सुदूरवर्ती, जो वहां पे सूर्य मंडल है, सुदूर यानी बहुत दूर जो सूर्य मंडल, ये अपन ये सूर्य भी नहीं कहें, वो अलौकिक सूर्य है जहां सूर्य के भी सब सूर्य रहते हैं, उनमें से उनके हृदय में भी, क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी विराज रहे हैं, तो वो महासूर्य के हृदय में भी अंतर्यामी रूपी जो नारायण है, वहां से श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव है। तो यहाँ आज्ञा इस प्रकार कर रहे हैं कि रवि मंडलात अति दूरात, वहां से गिरिमस्तकेन,
एकदम पर्वत के मस्तक पर आप पधारी, सूर्य मंडल से निकलकर कलिंद पर्वत के मस्तक पर आप गिरती है, क्योंकि यहाँ पे प्रगट नहीं गिरना लिखा हुआ है कलिंदी, क्योंकि कालिंदी जो है वो कलिंद से उत्पन्न हुई है, पर ये तो आप उनके मस्तक पे पधारी हैं। इस कारण से फेन युक्त प्रवाह जल के कारण उज्जवल प्रतीत होती हैं। आप में एक जी आप म्यूट पे चले गए। हाँ, मैं तो नहीं चला जाता हूँ। जो म्यूट ध्यान करो, कोई भी कौन कर रहा है म्यूट एंड अनम्यूट। हाँ, तो मैं कहाँ छूटा पता नहीं, फिर भी वापस एक लाइन पीछे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर वापस अपन देख रहे हरिराय चरण का भी, तो हरिराय चरण आज्ञा करे कि रवि मंडलात अति दूरात गिरि मस्तके ना, तो रवि मंडल से अति दूर से आप गिरि मस्तक पे, जो पर्वत के मस्तक पे, आप जो कलिंद पर्वत के मस्तक पे आप पधारी। डिफरेंस ये है कि जो कालिंदी जो चतुर्थ पटरानी है वो कलिंद से प्रगटी हैं, और जो अपनी यमुना जी जो है वो ऐसी कालिंदी है जो कलिंद के मस्तक पे पधारी है। तो ये भेद है। तो रवि मंडलात अति दूरात गिरि मस्तकेन पाते पेन प्रवाह जलेन च उज्ज्वला। तो आप क्यों उज्जवल हो रही हैं, आप क्यों प्रकाशमान हो रही हैं? आप इसके लिए प्रकाशमान हो रही है क्योंकि सूर्य को देख के प्रकाश आता है, पर यहाँ तो श्री यमुना जी के अंदर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सूर्य तो है ही पुत्री उनकी, पर आप वहां फेन युक्त हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप वहां पर चमक रही हैं, उज्ज्वलित प्रतीत हो रही हैं। फिर गुसाई जी आज्ञा करते हैं, उच्च नीच शैल आरोह अवरोह विलास गति रूप। अब क्योंकि ऊंचे नीचे पत्थर है, क्योंकि जब आप ऊपर से उच्च नीच शैली आरोह अवरोह, जैसे जो संगीत सीखते हैं तो उनको आरोह अवरोह समझ में आता होगा कि ऊपर लेना तान नीचे लेना। आरोह और अवरोह का सरल अर्थ यह है कि कभी ऊपर और कभी नीचे। तो क्योंकि आप जब गिरि मस्तक पे पधार रही है तो पूरे पत्थरों को उछाल रही हैं, और वो सब पत्थर के कारण आप ऐसे करके, जैसे आप कोई गंगोत्री यमुनोत्री गए होंगे तो यमुना जी के दर्शन ऐसे आज भी होते हैं ऊपर, कि उछल उछल के आप पधारती हैं जल के अंदर से। तो ऐसा आपका जल प्रतीत होता है, आरोह अवरोह कर रहा हो, इस प्रकार आप पधार रही हैं। तो उच्च नीच शैले आरोह अवरोह विलास गति रूप तत्र उल्लसंतः शोभा प्राप्नुवन्तः। तो आप जिस प्रकार से प्रवाह के नीचे पधारती जा रही हैं, तो आप जो है इस प्रकार उल्लसित हो रही हैं। तत्र उल्लसंतः शोभाम प्राप्नुत, ऐसी आप पधारते हुए आप शोभा को प्राप्त हो रही हैं। और प्रवाह वेगेन उच्चै क्षिप्ता अतएव प्रगटः सर्वेषां दृश्यः तै दृश्यास्ते ही तादृशै तथा। तो यहाँ इतनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि जब आप ऊपर और नीचे विलास गति रूप से उल्लसित हो रही हैं, तो शोभायुक्त होते हुए पर्वत खंड में हो प्रवाह वेग के कारण जो गिर रही हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ऊपर और नीचे इस प्रकार सुंदर दर्शन हो रहे हैं, कि कभी आप उल्लसित हो रही है जबकि जल नीचे जा रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जल ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे उल्लसंतः विलास गति पूर्वक आपके कारण उल्लसंत हो रही हैं, शोभायुक्त होते हुए पर्वत खंड के प्रवाह के कारण आप ऊपर से गिरते हैं। अतएव प्रकट होते होते आप सभी को ऐसे दिखाई देते हैं कि ऊंचे नीचे पर्वत खंड पर गिरते होने के कारण यमुना जी ऊंची दिखाई दे रही हैं, जबकि जल नीचे की तरफ जाना चाहिए, प्रदर्शन ऐसा हो रहा है कि आप ऊंचे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, उच्च अब सघोष के ऊपर आप वर्णन करें कि क्यों सघोष इतनी, मतलब
क्या वो है कि सघोष का अर्थ ध्वनि जो है वो है, पर यहाँ दूसरा अर्थ भी करेंगे। तो उच्चतः पाते शोभाम उक्त्वा तथा विषम भूमि गति शोभाम आहु सघोषः। तो ऊंचाई से गिरती हुई श्री यमुना जी की शोभा को कह रहे हैं कि आप श्री विषम भूमि पर श्री यमुना जी की गति की शोभा सघोष, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप घोष सहित है, एकदम जोर से आवाज आ रही है, क्योंकि अधिकांश जो पर्वत पर जो बहते हैं और यमुना जी के यमुनोत्री में भी दर्शन करेंगे, इतनी आवाज आती है, इतनी आवाज आती है कि कुछ और आप वहां पे सुनाई नहीं देता। तब आगे सघोष गति होने के कारण कैसी आप दिख रही हैं? दंतुरा। अब ये दंतुरा शब्द जो है, जो श्री आचार्य चरण ने उपयोग किया, उनका विवेचन श्री हरिराय जी अपनी टिप्पणी में कर रहे हैं कि दंतुर शब्देन विविध विकारत्वम उच्यते। कई प्रकार के जो है, दंतुरा शब्द का अर्थ है विविध विकार। अब ये विकार को कैसे समझें? तो इसको ये समझना होगा कि विविध विकार आज की दृष्टि में समझे तो बहुत मूढ़ी हो रही है श्री यमुना जी। अनेक प्रकार के आपके अंदर ऐसे, हर प्रकार के आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो आज के समय में अपन कहें कि एंजाइटी भी आ रही है, प्रभु से मिलना है, एक प्रकार से मिक्स्ड भाव श्री यमुना जी के अंदर दर्शन हो रहा है। और वही दर्शन श्री यमुना जी अपने जीवों में भी डालना चाहती हैं कि ऐसे प्रभु के प्रसन्न जाएं, समीप जाएं, कि ऐसी हमें प्रभु के प्रति मिलने की दंतुरा उत्पन्न हो कि हम खुद ऐसे नायिका बने कि सब प्रकार के भाव हमारे हृदय में आए, तो सब भाव जो हैं वो पुष्ट हो जाएंगे। तो विविध भाव समझना चाहिए। या साहित्य में वर्णन ऐसे आता है कि जो नायिका है, जब पहली बार नायक से मिलने जाती हैं, तो उनके मन में, अब आजकल तो ऐसा नहीं, पर जो पहले पहले कभी पहली बार मिल रहे हो, जहां पे पहले रिश्ता दिखाया जाता हो, तो पहली बार जब मिलने का जो एक एंजाइटी, एक टेंशन, एक प्रकार से बहुत सारे भाव जो उत्पन्न होते हैं, जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, जो शुद्ध प्रेम में होता है। ये लौकिक दृष्टि में तो क्षणिक मात्र ही होता होगा, पर अलौकिक में जो विविध प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, इसके लिए रस शास्त्र में जो है, वहां पर साहित्य दर्पण में, साहित्य में भी, सब जगह पे भी नायिका को दंतुरा कहा गया है। मतलब विविध भाववती, जहां एक भाव नहीं हो रहा है, वो बहुत मिक्स भाव से, वो गुस्सा भी हो रही है, वो एंजाइटी में भी है, वो प्रसन्न भी हो रही है, वो कुछ कह भी नहीं पा रही, मतलब एक अलग अलग प्रकार के अंदर भाव और वो उत्पन्न हो रहे हैं, और सब आनंदात्मक है, सब आनंदात्मक है। तो इसी के लिए श्री यमुना जी प्रभु की चतुर्थ प्रिया है। ये बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि कैसे चतुर्थ प्रिया है कि उनमें ऐसा कोई भाव नहीं बचा जो प्रभु को समर्पित वो आप नहीं कर रहे हैं, और उनके मन में भी प्रभु के मिलन संबंधी अनेक भाव उत्पन्न हो रहे। चतुर्थ प्रिया हैं, अलग पहली बार मिलना है प्रभु को, जैसे ही प्रकटती हैं प्रभु के लिए दौड़ पड़ती हैं। इसके लिए श्री यमुना जी के संदर्भ में श्री महाप्रभु जी ने तो उपयोग किया ही है। गुसाई जी जो दंतुर शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार के भाव को यहाँ पे कर रहे हैं। श्री गुसाई जी ने जो है वो गीत गोविंद से भी कुछ जो है उदाहरण लिए हैं कि विपुल पुलक भर दंतुरिम और केतकी दंतुरी ताशे इत्यादि जो जयदेव जी कृत है, वो उक्ति यहाँ पर समझनी चाहिए, क्योंकि दंतुर शब्द का ऐसा जयदेव जी ने भी किया है। विपुल पुलक भर दंतुरिम जो गीत गोविंद के 22-7 के श्लोक में भी है और 3-5 में भी है। कैसे नायिका जो है वो ब्रजभक्त वहां पर जो है स्वामी जी का वर्णन भी आ रहा है गीत गोविंद में, कि ठाकुर जी से मिलने से पहले कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे, वहां की बहुत सुंदर, वहां पे विपुल पुलक भर दंतुरिम और दंतुरितम केतकी दंतुरिताशे, ये सब जो है वहां पे 22-7 गीत गोविंद में कभी अपन देख पाएंगे तो देख लेंगे वर्णन, नहीं तो अगली बार मैं देखूंगा कि गीत गोविंद के 22-7 में भी है। और केतकी दंतुरिताशे किस प्रकार के भाव प्रभु के मिलन से पहले वहां पर जो है स्वामी जी को हो रहे हैं,
ब्रज भक्तों को हो रहे हैं, उस प्रकार की भावना वहां पर बता रहे। उनका उदाहरण जो है श्री गोसाई जी ये विपुल पुलक भर दंतुरितम और केतकी दंतुरिताशे से बता रहे हैं। अब व्रज जन गो वृंदादि विविध गति भी तादृश एव, हाँ तो यहां पर जो है व्रज जन गो वृंद आदि विविध गति भी तादृश एव। अब घोष शब्दो व्रजो वा, श्री गुसाई जी बहुत सुंदर आज्ञा करे कि गुसाई जी वहां तो सघोष गति दंतुरा, महाप्रभु जी श्री यमुनाष्टक में आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी घोष सहित आप जो हैं, यानी आप ध्वनि करते हुए पधारते हैं। पर गुसाई जी यहाँ दो अर्थ करते हैं, घोष शब्दो व्रजो वा, घोष से शब्द भी ले सकते हो पर व्रज भी क्यों नहीं ले सकते। और व्रज लेने से क्या कौन की याद आ जाएगी, व्रजजन गोवृंद, व्रजजन यानी कि व्रज भक्त, गो वृंद, वृंद यानी कि समूह, किनका समूह, गाय, प्रभु को सबसे प्रिय कौन है, गाय है। तो गो वृंद आदि विविध गति भी, उनका घोष क्यों नहीं सुनना, उनकी गति क्यों नहीं समझनी, विविध गति। और गति का अर्थ भी बहुत सुंदर किया है, आगे और समझाएंगे। क्योंकि घोष का मतलब क्या है, क्योंकि कंस के अत्याचार के कारण, और वैसे भी घोष का अर्थ ये है कि चलता फिरता गांव। तो उस समय तो नंदराय जी मूव कर ही रहे थे, पर अधिकांश जो है वो अहीर जातियों का नियम होता है कि वो एक जगह नहीं ठहरते, अपने गायों को लेके सतत अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो चलते फिरते गांव को घोष कहते हैं। तो ये चलना फिरना भी क्यों नहीं, तो व्रजजन उनका चलना फिरना भी तो घोष उत्पन्न कर रहा है, गोवृंदों का चलना फिरना भी तो आवाज कर रहा है, शब्द कर रहा है। और तो यही तो व्रज हुआ, गोवृंद विविध गति, उनकी गति भी तादृश एव, तादृश यानी ये एक समानता नहीं लग रही है, श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं। तो ये भी तो शब्द हुए, ये भी तो व्रज हुआ। तो सघोष गति दंतुरा का अर्थ ये है कि एक तो यमुना जी शब्द करते हुए, ध्वनि करते हुए चल रही हैं। ध्वनि को किसकी याद दिला रहे हैं, व्रजजनों के चलने की, क्योंकि उन्होंने कटी किंकणी धारण की हुई है और सुंदर आवाज आ रही है। या तो गायों ने घंटी धारण की है कंठस्थ, उनकी आवाज की याद दिला रही है। और ये सब आवाज उनको कहाँ ले जा रही है, सघोष गति दंतुरा, उनकी गति कहाँ जा रही है, मूल उसी व्रज में जा रही है। उनकी आवाज इनकी आवाज की समानता करते हुए जाना कहाँ है, जहां हमारे रसात्म कृष्ण विराज रहे हूं, ऐसे व्रज में। तो व्रज जन गोवृंदादि विविध गति भी तादृश एव, ऐसे घोष शब्दो व्रजो वा, अनति स्थूल शीलासु गति शोभया असमधिरूढ़ एव समधिरूढ़ दौलोत्तमा। और वापस गुसाई जी के जो एक स्टाइल बोले कि एक ढप बोले, इतनी सुंदर है, इतनी रसात्मक है। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि अनति स्थूल शीला, छोटी छोटी शिलाएं हैं, और जो स्थूल शिलाएं हैं उनके ऊपर गति करती यमुना जी जब बहती हैं, तब कैसे दर्शन हो रहे हैं कि कोई डोली या पालकी में चल रही है। पर वास्तव में वो डोली या पालकी है, क्योंकि दोलो तवा का अर्थ तो डोली है। चलो डोली भी ले लो कि हाँ अभी नवविवाहिता है, अपने पति से मिलने के लिए डोल में और डोली में विराज के शांत पधार रही है। पर यमुना जी तो सघोष हैं, और नवविवाहिता कोई घोष करते हुए तो नहीं जाती। तो ये क्या है, तो यहाँ प्रेमी जो है इस प्रकार श्री यमुना जी हैं कि जो उनका जो डोली जा रही है वो सघोष जा रही है, वो शर्मा के चुप होकर नहीं बैठी हुई है। यद्यपि वो डोली है, पर वो उत्तम डोला का प्रतीतमान हो रही है। उत्तम डोला क्या है, डोला का मतलब है हिंडोला। और हिंडोला क्या होता है कि एक प्रकार से आगे जाता है और वापस पीछे आता है। तो बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है यहाँ पे। शहराज गुसाई जी तो बहुत सुंदर आज्ञा करे कि ये कैसा डोल है,
ये ऐसा डोल है कि डोल तो जैसे अपन डोल झुलाते हैं, प्रभु कभी अपने पास आते हैं तो प्रसन्नता होती है, फिर दूरे जाते हैं तब थोड़ा सा संयोग विप्रयोग का आनंद ले रहे हैं। पर ये तो उत्तम डोल है, यानी ऐसे डोल में विराज रही हैं। पहले तो डोली में भी नहीं विराज रही हैं, वास्तव में डोली है, पर ये डोली ऐसी है कि जो हिंडोला जैसा, और हिंडोला भी कैसा है कि सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उनको सिर्फ प्रभु के पास ही जाना है, वापस पीछे नहीं आना है। ऐसे उत्तम डोला में विराज रही है, इसके लिए हिंडोला नहीं है, वो उत्तम डोला है। ऐसे उत्तम डोली पर बिठा विराज कर आप पधार रही हैं। अनति स्थूल शीलासु, क्योंकि ऐसे शीला के ऊपर से चलते हुए जा रही हैं कि आगे ही बढ़ती जा रही हैं। गति शोभया असमधिरूढ़ एवं, अच्छी तरह से आप डोली पे बैठी हैं, डोली पे नव विवाहिता की तरह विराज रही है। पर ऐसी विवाहिता जो शांत नहीं है, वो तो सघोष है। घोष होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हिंडोला में विराज रही हो। और हिंडोला में विराजने का भी ऐसा तात्पर्य है कि जहाँ प्रभु के तरफ और आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे जो हैं श्री यमुना जी हैं, जो रति को बढ़ाने वाली। ततो भूव आगत्या मुकुंद रतिवर्धिनी जाता, वापस आ गए कि क्यों ये श्लोक का मूल तात्पर्य क्या है, कि इसका अर्थ जैसे वो उत्कंठा में है, वो गति दंतुरा है, वो ऐसे उत्तम डोला में विराजते हुए प्रभु के पास जा रही हैं, तो भूमि पे आके भी वो जीवों से भी ऐसा करवा रही हैं। भूमि में आगता भूमः आगतौ भूमागतौ, तो भूमि में आकर आप मुकुंद के प्रति रतिवर्धिनी बन रही हैं। आप भूतल पे पधार के मुकुंद में रति बढ़ाने वाली ऐसे श्री यमुना जी हैं। ऐसी क्यों है? यह तो रसाकर सखस्य सुता। कितनी सुंदर, मतलब श्री गोसाई जी के अगर अपन एक हरिराय जी की संस्कृत देखें, बहुत सरल है, और गोसाई जी का थोड़ा कठिन है, पर अति रसात्मक है। तो गोसाई जी के शब्दों को अपन देखें, यह तो रसाकर सखस्य सुता, इसी के लिए तो रसाकर सखस्य सुता यमुना जी को नया नाम दे दिया। उसका मतलब क्या है? रसाकर कौन है? रसाकर है कमल, और उनके जो सखा हैं वो कौन है? सूर्य है। और उनकी सुता कौन है? तो यमुना जी हैं। अतः स्वयं अपनी रसात्मिका इति भाव, तो वो खुद क्यों नहीं रसात्मक होंगी? वो ऐसे थोड़ी पधारी हैं, वो पूर्ण रसात्मक हैं। अतः स्वयं श्री यमुना जी भी रसात्मिका है, यह भाव है। ये तो रसाकर सखस्य सुता अतः स्वयं रसात्मिका इति भाव। कितनी सुंदर संस्कृत है, कभी संस्कृत का भी एकदम आनंद लेना चाहिए कि श्री यमुना जी का देखो, एक तो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे नाम प्रकट हुए हैं कि आप सघोष गति दंतुरा हैं। ऐसी नायिका हैं जो कई मिक्स्ड इमोशंस को लेके चल रही हैं। फिर समाधि रूढ़ दौलोत्तमा, ऐसे डोला में विराज रही हैं जो नव विवाहिता पधार रही हो, पर वैसी नव विवाहिता जैसी नहीं है, आज के जैसे मॉडर्न विवाहिता जैसी जो देखते हैं आजकल हल्ला करते हुए आते हैं शादी में, वो सब क्या क्या लगा लगा के आते हैं। देख के पहले तो बेचारे मामा और भाई लेके आते थे पकड़ कर, चुपचाप आंख नीचे होती थी। अब आजकल शायद यमुना जी की कृपा ये नव जीवन पे हो गई होगी, पर अभी लौकिक पे हो रही है, अलौकिक पे हो जाए तो अति आनंद की बात है। यहाँ सघोष करते हुए पधार रही हैं, सघोष करते मतलब आवाज करते हुए पधार रही हैं। इसके लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिंडोला झूल रही है। हिंडोला भी ऐसा जो पीछे नहीं जा रहा, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुकुंद में रति बढ़ा रही हैं। मुकुंद जो मोक्ष देते हैं, मोक्ष तो क्या है? मोक्ष असल में देखा जाए तो सूखा रहता है। तो मोक्ष दे दिया प्रभु ने, मतलब छुटकारा दे दिया हमें? नहीं, उनमें रति बढ़ाकर हमको भी रस प्रभु का आनंद करके ऐसा भवरा बना रही हैं कि हम उनके रस का आनंद ले सकें। ऐसे मुकुंद रतिवर्धिनी है। इसके लिए हे श्री यमुना जी आपकी सदा जय हो, क्योंकि आप कौन हैं? पद्म बंधो सुता। तो श्री गोसाई जी कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं, रसाकर सखस्य सुता। जो रस कौन, रसाकर कौन है? रस कहाँ उत्पन्न हो रहा है? कमल में उत्पन्न हो रहा है। कमल का सखा कौन है? सूर्य है। वो गर्म है, पर गर्म होने से रस को जो है इतनी सुंदर आप वो आस्वादन कर रहा है कि उनकी यमुना जी जो है क्यों नहीं रसात्मिका होंगी, क्योंकि जिनके सखा जो है स्वयं रसाकर हों।
ऐसी श्री यमुना जी जो है रसात्मिका है। ये श्री गोसाई जी की विवृत्ति थी। अपन नरसिंह लाल जी की व्रजभाषा टीका देख से संक्षिप्त में। तो नरसिंह लाल जी व्रजभाषा में आज्ञा करते हैं कि सूर्य मंडल में जो नारायण हैं तिनके आनंदात्मक हृदयसु द्रवीभूत रसात्मक प्रकट होए के सूर्य मंडल ते कलिंद पर्वत के ऊपर गिरे हैं। तो श्री यमुना जी कहाँ से पधार रहे हैं? सूर्य मंडल में जो नारायण विराज रहे हैं तिनके जो आनंदात्मक हृदय हैं उनमें से परमानंद द्रवीभूत रस स्वरूप रसात्मा प्रकट होकर, अब घनीभूत और द्रवीभूत को अगर आज के मॉडर्न लैंग्वेज में समझना हो तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो अगर प्रभु बर्फ है तो जो जल है वो श्री यमुना जी है। ऐसे अपन वैसे लौकिक दृष्टि से कंपेयर नहीं है पर एक जस्ट आइडिया देने के लिए। तो सूर्य मंडल से जो नारायण है तिनके आनंदात्मक हृदय सु द्रवीभूत रसात्मक प्रकट होए के सूर्य मंडल ते कलिंद पर्वत के ऊपर गिरे हैं। तहा कलिंदी को अपने में मिलावे हैं। कालिंदी जो कलिंद पर्वत की पुत्री है उनको भी मिला दे रहे हैं। इसके लिए कलिंदी और यमुना जी करीब करीब भागवत जी में श्लोक है कि वसामी यमुनाम जले अहम कालिंदी। जब अर्जुन जाता है कि हे आप कौन हो, हे देवी आप कौन हो, तो बोलते हैं कि मैं कालिंदी हूं और रहती यमुना जी के जल में हूं। तो आपने भी कालिंदी को अपने में मिलाया है और अत्यंत ऊंचे से गिरने के कारण आप में फेन बहुत होता है। तासु पूर बहुत आ रहे, इसके लिए आप जो ऊपर की तरफ दिखते हो पूर आ रहा है आप में। ता करी के आप उज्जवल हो रहे हैं, इसके लिए आपके दर्शन करो तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य की पुत्री स्वयं सूर्यवत दर्शन हो रही है। इतनी उज्जवल है, इतने आप में प्रकाश है। ऊंचे नीचे पर्वत पे चढ़नो उतरनो है सो विलास गति रूप है। तामे सुशोभित है और प्रवाह के वेग पाषाण को ऊंचे फेंके हैं। तासु वो पाषाण प्रगट दिख रहे हैं वहां पे पाषाण। ता करी के श्री यमुना जी को प्रवाह ऊंचो देखने में आवे हैं और शब्द सहित प्रवाह की गति सु विलास युक्त देखे हैं। अथवा सब ब्रजवासी जहां जाए हैं, कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनो, मतलब सघोष के ऊपर आ रही बात कि ब्रजवासी जहां जाए हैं वहां व्रज को संग लेके जाए। जहां ब्रजवासी जाए हैं वहां व्रज को, यानी कि जो ठाकुर जी की गाय जा जाती है, ठाकुर जी को गोप वृंद जा जावे हैं और ठाकुर जी की जो गोपिकाएं जहां जाते हैं वो व्रज ही हो जाता है। और जो वहां जाए व्रज को संग लेके जाए, ऐसे व्रज सहित व्रजवासी को गति करी के विलास युक्त हैं। हिंडोला में नहीं विराज रही है, तथापि ऊंचे नीचे स्थल पे जो प्रवाह चले हैं ता करिके ये उत्तम हिंडोला में विराज रही है। उत्तम हिंडोला ऐसे जान परत है। यहाँ उत्तम दोला कहे को अभिप्राय यह है जो दोला को स्वभाव आयवे जायवे को है। कितना सुंदर नरसिंह लाल जी ब्रजभाषा में समझा रहे हैं कि दोला को तो स्वभाव आयवे जायवे को है, पर श्री यमुना जी को प्रवाह तो भगवान के दर्शन की आतुरता होए कैसे सन्मुख ही जाए रहे। तासु ये उत्तम दोला में अधिरूढ़ है, चढ़ी भई है, ऐसे कहो है। मुकुंद जो मोक्ष देवे वाले हैं श्री कृष्ण, तिनकी प्रीति बढ़ा रहे हैं। वो तो मोक्ष दे रहे हैं और मोक्ष तो भक्त के लिए सूखा है, पर श्री यमुना जी की कृपा से प्रभु जो है, जो मोक्ष देने वाले प्रभु जो है वो रसदान कर रहे हैं। मोक्ष तिनकी प्रति भक्तन में बढ़ावे है और भक्तन की प्रीति भगवान में बढ़ावे। कितनी सुंदर बात है कि अरे प्रभु को, भक्त को तो प्रभु के प्रिय बनाने के लिए पहले प्रभु को तो प्रिय बनाना है। भक्त के प्रभु को तो सुंदर लगे, प्रभु को तो जीव लगे कि भाई ये मेरो है, तो पहले तो सबसे पहले प्रभु को जीव के प्रति प्रेम करवा रही है और फिर जीव को प्रभु के प्रति प्रेम करवा रही। ऐसी श्री यमुना जी हैं और भक्तन की प्रीति बढ़ाए हुए हैं और कमल के बंधु रूप सूर्य की पुत्री हैं। कमल जो है, जो रस लीला में, प्रभु की जल लीला में और स्थल लीला में भी बहुत प्रमुख रोल प्ले करे हैं।
उनमें बंधु रूप, उनके बंधु रूप जो सूर्य है, उनका सखा सूर्य है, उनकी प्रतपुत्री श्री यमुना जी हैं, तो क्यों रसात्मिका नहीं होंगी। ऐसे श्री यमुना जी सबंते बड़ाई सु विराजित है। सबसे पुष्टि भक्त के लिए श्री यमुना जी से बड़ी देवी कोई नहीं है। ऐसे श्री नरसिंह लाल जी की टीका में भी आज्ञा करते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। ऐसे श्री यमुना जी को हम नमन करें हैं और उनकी जय सदा हो। जयति पद्म बंधो सुता। तो ये अपने दूसरी श्लोक की टीका हुई। तो करीब करीब ये मैंने 2 टीका पूरी कर ली है। अगर कोई को यहाँ प्रश्न हो तो जरूर करें। दंडोत के बनास आज्ञा हो तो हाँ। ब्रजा, कालिंदी और यमुना जी में समानता और भेद की दृष्टि से कैसे समझना। कालिंदी और यमुना जी का तो मैंने कहा, तो मैं ब्रजा के ऊपर और टीका के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि गोलोक में आपका जो स्वरूप है वहां वर्णन है। मूलतः मैं इनका प्रमाण के सहित आपको मैं अगली क्लास में इनको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। और कालिंदी और यमुना जी में समानता है, तो फिर एक को स्वरूप पटरानी को और एक को स्वरूप चतुर्थ प्रिया को, ये भेद कैसे समझना। नहीं, समानता इस प्रकार से कि यमुना जी ने अपने अंदर कालिंदी को, कलिंद कौन है, कलिंद पर्वत जो है, कलिंदी जो है वो कली काल के जो दोष है उनको निवृत्त करने वाली कालिंदी और कलिंद पर्वत, उनमें से जो उनकी पुत्री है वो कालिंदी है, जो चतुर्थ पटरानी है ठाकुर जी के। और इसको ऐसे समझें बहुत संक्षिप्त में कि अपन लक्ष्मी और स्वामी जी को कैसे समझ रहे हैं। एक वैकुंठ स्थित है और एक गोलोक स्थित है। तो एक तो अपनी लीला सृष्टि में विराजमान है, और एक प्रकार से ये जो है वो यहाँ पर वैकुंठ में जो है मुक्त जीव को मुक्त करने के लिए आप विराजमान है। तो कालिंदी को अपन वही कैटेगरी में जैसे रुक्मणी जी को ले रहे हैं लक्ष्मी जी के स्वरूप में, तो वहां वो वाले उसमें चले जाएंगे। और श्री यमुना जी और चतुर्थ स्वामी जी जो है, 4 श्री आ रही हैं, वो सब जो है वो गोलोक जो है वो अपनी गोलोक वाली सृष्टि हो जाएगी जहाँ जीव का लीला प्रवेश होता है। ऐसे आप समझे तो समान होने पे भी मुक्ति तो दोनों दे रही, पर एक मुक्ति दे रही है, एक लीला प्रवेश दे रही है। और इसी के लिए वसामी यमुना जले से प्रतीत होता है कि कालिंदी अलग है, वो कलिंद पर्वत की पुत्री होते हुए भी यमुना जी की बहन होने के कारण यहाँ संग बह रहे हैं। इस प्रकार से आप, ऐसा आपका स्वरूप है। ऐसे कहीं लिखा नहीं है, पर हम एक समानता से समझ सके, जैसे लक्ष्मी जी और मुख्य स्वामी जी ऐसे, तो ऐसे कालिंदी और यमुना जी में फर्क हो जाएगा। और जय जय दंडवत, जय जय दंडवत। हाँ हाँ जय जय। आज अपने लोगों ने 3 महीने बाद में अंतराल में हुआ, ये थोड़ा सा डिले हो गया कोई कारणों से, बहुत आपको भी पता है, मैं आपसे हमेशा टच में था, तो इस बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी समय दे दे तो बहुत अनुकूल रहेगा। जब अरे हमें तो बीच वीकेंड में भी तैयार हूँ, आप जैसे समय आप जय जय को दंडवत रहे प्रणाम। सबके लिए, अच्छा, वैसे मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ, शंका हमें अधूरी, एक शंका अधूरी रह गई। कालिंदी को संबंध तो जैसे अर्जुन के साथ विख्यात ऐसा प्रचलित है, तो अर्जुन के साथ के संबंध की वहाँ क्या भावना देखो। अपन वो प्रसंग और डिटेल में ले लेंगे भागवत जी में, पर जब ये अर्जुन के संघ का संघ नहीं है, वो तो स्पष्ट वहां पे अपने ठाकुर जी के लिए ही, क्योंकि अर्जुन, वैसे तो अर्जुन ने ही तो ठाकुर जी के लिए विवाह करवाया है अर्जुन ने जाके। तो संबंध ऐसे नहीं मानना कि अर्जुन से संबंध है, अर्जुन से मिली कालिंदी पहले, वहां ऐसे कोई संबंध के रूप से बात नहीं आ रही है। नहीं, संबद्ध है, संबंध नहीं, अर्जुन हाँ हाँ से संबद्ध है,
प्रसंग में, प्रसंगानुसार। हाँ, तो इसमें कोई मतलब कि ऐसे कोई विशेष बात नहीं हो रही कि इसमें अर्जुन का कोई रोल प्ले है। अर्जुन तो और वह चतुर्थ पटरानी को कुंती जी स्वरूप का है। पुत्र है, बुआ का पुत्र है, और उनका कर्तव्य है कि भाई प्रभु के, वो अलग अपने रोल में सखा भाव में, और अपने सखा के लिए वहां पर पटरानी लेके आ रहे हैं, उनका विवाह करवा रहे हैं, वो वहां वो प्रसंग है, वो लीला है। तो वैवाहिक कोई प्रसंग या वैसा कुछ अर्जुन के साथ नहीं है। ना ना, अर्जुन से तो कोई लेना देना नहीं। अर्जुन तो ठाकुर जी के संबंध से ही उनसे बात कर रहे हैं। और एक ये यमुना जी जो मुकुंद रति वर्धिनी है, तो यमुना जी की तो क्या हो अभी गया? देखते हैं कि उपासना इत्यादि आवाज हुए तो नहीं आ रही पर नहीं, नवरात्र सुना नहीं में। ठीक से। खत्म हो गया क्या, बंद हो गया क्या? दिखाई दो नहीं, एक तो बंद हो गया क्या? हाँ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जय? हाँ अब आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये मुकुंद में रति वर्धन करने वाली श्री यमुना जी, जब उन्होंने कृपा करके भक्तों पर भक्ति वर्धन हेतु स्वरूप पधरा दिए, और सेवा भी क्रम चालू है सेवा को, तो उस सेवा क्रम के मध्याह्न या दरमियान जो यमुना रति वर्धन को क्रम जो चल गया है, जैसे नवरात्र में 108 पाठ करना, या अनवरत यमुना अष्टक करना, जैसे अखंड यमुना अष्टक करना, तो यमुना जी को पुनः प्रसन्नता हेतु जो कार्य 121। हो, तो प्रसन्नता हेतु अब क्या प्रयोजन है यमुना जी का? आपने दो तीन प्रश्न एक साथ कर दिए। पहली बात है कि नवरात्रि में यमुना जी को पधरा कर पाठ करना, क्या ये प्राचीन पद्धति है? तो उत्तर है नहीं। हमारी प्रणालिका में या कहीं भी अभी तो देखा जाए तो अभी ये ज्येष्ठ मास लगते ही यमुना जी के 10 दिन के कीर्तन लिखे हैं मथुराधीश जी की प्रणालिका में। तो वो तो अभी करना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि यमुना जी के कुंज की सेवा प्रारंभ हुई, जल की सेवा का प्रारंभ होना, भले फुहारा सब चालू हो गए हो, पर ज्येष्ठ मास की सेवा जब यमुना जी के कुंज की सेवा प्रारंभ हो गई है, तो ये मास तो ये यमुना जी का है। अब क्या हो रहा था होगा, शायद ये नवरात्रि के समय, वैसे तो ये नव विलास को है, नव प्रकार के गोपिकाओं के घर ठाकुर जी प्रकार पधार कर विभिन्न विलास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उल्लास कर रहे हैं, प्रसन्न चित होकर विविध क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो उसमें शिव यमुना जी तो अकेली नहीं है, 9 के 9 जन हैं पूरे। अब यमुना जी का क्रम प्रारंभ हुआ हुआ इसके लिए क्योंकि अब ऐसा बताया जाता है कि गुजरात में और अधिकांश सब जगह पर ये देवी का प्रकार बहुत रहा होगा, तो सब वहां जाते थे। तो वहां ना जाए तो एक स्टॉप लॉस की तरह, जैसे बोले, श्री यमुना जी का प्रकार चालू हुआ कि 9 दिन आप यमुना जी को पधरा के आप वहां पाठ कर लो। क्योंकि किसी किसी की ऐसी आदत होती है कि जो अब चलता है, फिर जब वो रास करने लगे तब यमुना जी के नाम पे करो कि भाई गरबा खेल रहे हो, तो देवी का वो गरबा नहीं पधरा के यमुना जी पधराओ। पर ये सब परंपरागत नहीं है। यानी कोई महाप्रभु जी गोसाई जी के समय तो विचारणीय स्थिति नहीं रही होगी ऐसी। ये सब कोई नई क्रिएशन है। अब सही है कि गलत है, वो अगर यमुना जी संबंधित है तो मेरे अनुसार गलत तो नहीं होना चाहिए। जब भी करो कोई आनंद की बात है। आपने कभी 9 दिन पाठ कर लिया तो आप क्या, पर यमुना जी को प्रसन्न करने की बात है कि करते ही रहना चाहिए, तो करते ही रहना चाहिए। क्योंकि जीव स्वभाव तो दुष्ट है, हम दुष्ट हैं। एक बार यमुना जी प्रसन्न हो गए पर हम फिर वापस भागते हैं ना। कहने का मतलब है, जीव स्वभाव तो दुष्ट है। हमारे अंदर हम सच्ची भावना से देखें, ऐसी गति दंतुरा हम बन सकेंगे। हमारे अंदर पहला पहला प्रेम आ पाएगा, वो प्रकार से उत्कंठा आ पाएगी। तो यमुना जी को प्रसन्न करते ही रहना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक, अब प्रसन्न करने का प्रकार ये लौकिक हो रहा है वो गलत है। कि जहां पर एक लौकिक प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं, यमुना जी का पाठ करने लगते हैं, तो बैलेंस करना जरूरी है।
तो अगर पूछेंगे नवरात्रि में यमुना जी का पाठ होता था? नहीं। हमारी प्रणालिका में लिखा है? नहीं। आपको करना है वो आप जानो। ये उत्तर है। प्रणालिका में नहीं है, महाप्रभु जी या गोसाई जी या अन्य पूर्वाचार्यों के द्वारा नहीं है, वो बात वहां तक तो ठीक है। तो इसका मुख्य प्रयोजन कोई हेतु अन्य हो सकता है, यमुना जी के प्रसन्नार्थ या अन्य कोई प्रयोजन हो सकता है। तो उस दृष्टि से तो प्रभु में जो हमारी आसक्ति होनी चाहिए, अन्य आसक्ति नहीं है ये। एक स्पष्ट बात है कि जो स्वामी के संग हो वो स्वामी आपकी है। आवाज भी चली अपन गई जो है, है नहीं आ रहा है, मालूम नहीं मेरे चतुर्थ प्रिया मान रहे को। हैं देखो ना यमुना बस जी उनका आ रहा है, प्रवचन हो को। ही एक नहीं रहा सेकंड, मेरे थोड़ा से। बाकी म्यूट हो जाए तो ठीक है। हाँ, तो यमुना जी चतुर्थ प्रिया है और श्री आचार्य चरण के सिद्धांत से स्पष्ट है। स्पष्ट का तात्पर्य इतना स्पष्ट है कि कृष्ण से स्वतंत्र न हमें यमुना जी मान्य है न स्वामी जी मान्य है, कोई नहीं। कृष्ण के संग है तो स्वामी की स्वामिनी है तो वो हमारे सर माथे पे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट है कि जो इसी के लिए हम वहां पर जो वहां कलिंद वहां पे भी यमुनोत्री भी जाएं, वहां विरासती काम यमुना जी का भी प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कालिंदी स्वरूप से भी विराज रही होंगी। और विराज रही हो कि नहीं विराज रही हो, अभी तक व्रज से सब आपका संसर्ग नहीं हुआ है, तो पुष्टि लीला में प्रवेश नहीं है और न प्रवेश करवाएंगी। तो जो कृष्ण से संबंध कारिणी हो वो ही यमुना जी हमें अपेक्षित है। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र यमुना जी की सेवा। ऐसा प्रसंग भी हाँ, आता है आवाज कि इतनी थोड़ी आ यमुना रही जी है की फुल। रज सेवा में पधराई श्री महाप्रभु जी ने भी, पर वो रज भी जो है वो ठाकुर जी की रज थी, जो स्पष्ट अपन पहले श्लोक में देख चुके हैं कि मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदोत्कटा, कि मुरारी के पद पंकज के रज जहां स्फुरायमान हो, ऐसे श्री यमुना जी उनसे स्वतंत्र जो देवीवाद अगर हो रहा है तो वो श्री महाप्रभु जी को अपेक्षित नहीं। ये बात स्पष्ट है। धन्यवाद जय, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रणाम। जय जय। अब अब जय जय। बाबा धनवट, बाबा धनवट। सबों को जैसे अब प्रोग्राम हम लोग अगला संस्करण जय जय दंडवत प्रणाम। आगे में बहुत दंडवत जल्दी हम लोग करेंगे और सबों को खबर कर देंगे। जरूर। तो यहाँ जय जय दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत जय जय। वल्लभाधीश की जय। दंडवत जय 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 दंडवत। जय गुसाई जी बात परम दयाल की जय। अच्छी बात है। दंडवत जय प्रणाम जय नहीं आता है क्या प्रणाम करूं? जय जय। दंडवत चलिए प्रणाम आप जय प्रणाम जय। करें। जय जय आपके साथ दंडवत। जय जय दंडवत प्रणाम। वल्लभाधीश की जय। जय जय दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम। साष्टांग प्रणाम जय जय। हाँ जय 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 दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय राम। रखूं। प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम। आशय। जय जय दंडवत प्रणाम। प्रणाम।